केरल में गर्मी की एक आम रात थी। बहुत गर्म, चिपचिपी और असहनीय रूप से उमस भरी। हमारा नायक, एक युवा होम्योपैथिक डॉक्टर, अपने सादे से सजे हुए किराए के कमरे में बैठा गर्मी से बचने की कोशिश कर रहा था। एक अकेला बल्ब कमरे में हल्की रोशनी कर रहा था, जिससे लंबी परछाइयां दीवारों पर नाच रही थीं। डॉक्टर के पास दिखाने के लिए बहुत कम सामान था, फिर भी इस साधारण सी जगह में वह खुद को अपने ही घमंड से बनी दुनिया में खोया हुआ पाता था। दीवार पर एक छोटा सा शीशा टंगा हुआ था, जो डॉक्टर की एक अनमोल चीज थी। यह शीशा कोई साधारण चीज नहीं थी, यह उसके घमंड और खुद की प्रशंसा का प्रतीक था। वो अपनी ही छवि पर मोहित था। शीशे में हर बार देखने पर उसे अपनी कथित पूर्णता का एहसास होता था। वह खुद को एक सुंदर नौजवान समझता था। हर प्रतिबिंब के साथ उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया, उसके सपनों और आकांक्षाओं को पोषित करता गया। रात के सन्नाटे में शीशा उसका राजदार बन गया, उस छवि को प्रतिबिंबित करता था जिसकी वह इतनी प्रशंसा करता था। वह धन, एक सुंदर पत्नी और विलासिता और प्रशंसा से भरे जीवन के सपने देखता था, एक असाधारण जीवन के अपने प्रतिबिंब को देखते हुए। शीशा उसकी कल्पनाओं और इच्छाओं की दुनिया का द्वार था। उसे क्या पता था कि उस रात वास्तविकता ने उसके लिए एक अलग ही योजना बनाई है। शीशा, जो कभी आराम का स्रोत था, जल्द ही एक ऐसी सच्चाई को प्रतिबिंबित करेगा जिसका सामना करने के लिए वह तैयार नहीं था। जैसे ही डॉक्टर अपनी कल्पनाओं की दुनिया में खोया बैठा था, उसकी नजर अचानक एक हरकत पर पड़ी। एक सांप, चिकना और शांत, कमरे में रेंगता हुआ आया था और अब उसकी ओर बढ़ रहा था। डॉक्टर का खून जम गया, उसका दिल ढोल की तरह धड़क रहा था। सांप, एक जहरीला नाग, रुक गया, मानो अपनी स्थिति का आकलन करते हुए अपना फन उठा रहा हो। डर के मारे जड़ हो चुका डॉक्टर बस डर के मारे देखता रह गया। एक अनंत काल की तरह आदमी और सांप एक मूक गतिरोध में बंद रहे। हवा तनाव से भरी हुई थी, हर सेकंड घंटों की तरह खींच रहा था। आदमी का दिल उसके सीने में धड़क रहा था, उसकी सांसें उथली और तेज थीं। वह जानता था कि कोई भी अचानक हरकत सांप को भड़का सकती है। फिर जितनी जल्दी यह प्रकट हुआ था, सांप ने अपना ध्यान शीशे की ओर कर लिया। उसकी आंखों ने प्रतिबिंब में कुछ दिलचस्प चीज पकड़ी, एक व्याकुलता जिसकी आदमी ने उम्मीद नहीं की थी। वह अपने ही प्रतिबिंब पर मोहित सा लग रहा था, धीरे धीरे अगल बगल हिल रहा था। सांप की हरकतें लगभग सम्मोहित करने वाली थी, मानो वह खुद को घूरती हुई छवि से मंत्रमुग्ध हो गया हो। इस मौके का फायदा उठाते हुए डॉक्टर अपने होठों पर एक मौन प्रार्थना के साथ दरवाजे की ओर भागा। उसके पैर उसके दिमाग के सोचने से पहले ही चल पड़े, शुद्ध वृत्ति और बचने की सख्त जरूरत से प्रेरित होकर। वह तब तक नहीं रुका जब तक वह बाहर गली की सापेक्षिक सुरक्षा तक नहीं पहुंच गया। तभी उसने खुद को सांस लेने दिया। उसका शरीर अभी भी उसकी नसों में दौड़ रहे एड्रेनालाइन से कांप रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि वह एक संभावित घातक मुठभेड़ से बाल बाल बच गया है, तो उसे राहत मिली। हांफते और कांपते हुए डॉक्टर ने देखा कि एक चोर उसके अचानक सामने आने से चौंक कर चोरी के सामान का एक बैग गिराकर भाग गया। गली में हल्की रोशनी थी, दीवारों पर परछाइयां नाच रही थीं, जो इस मुठभेड़ के असली स्वरूप को और बढ़ा रही थी। डॉक्टर अभी भी अपने सफेद कोट में जड़ होकर खड़ा था, यह समझने की कोशिश कर रहा था कि अभी क्या हुआ था। यह एक ऐसा पल था जो हमेशा के लिए उसकी याद में बस जाएगा। बाद में उस रात जब वह अपने छोटे से अपार्टमेंट के अंधेरे में बैठा था, तो वह इन सब की बेतुकी बातों पर हंसे बिना नहीं रह सका। हंसी राहत और अविश्वास का मिश्रण थी, दिन की विचित्र घटनाओं का सामना करने का एक तरीका। उसने सोचा कि जीवन कितना अप्रत्याशित हो सकता है। जब कम से कम उम्मीद हो, तब मुश्किलें खड़ी कर देता है। वह घमंडी था, धन और विलासिता के जीवन के सपने देख रहा था, और भाग्य के एक अजीब मोड़ में एक सांप और एक चोर उसके रास्ते में आ गए। विडंबना उससे छिपी नहीं थी। धन के उसके दिवा स्वप्न अब इतने तुच्छ लग रहे थे, रात की अराजक घटनाओं से ढके हुए। सांप ने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया था, लेकिन उसने उसके घमंड को चकनाचूर कर दिया था। उसे जीवन के चंचल स्वभाव की याद दिला दी थी। अब टूटा हुआ शीशा उसकी अपनी खंडित आत्म छवि को दर्शाता था। उसने महसूस किया कि भौतिक धन के प्रति उसके जुनून ने उसे जीवन के अधिक महत्वपूर्ण पहलुओं से अंधा कर दिया था। डॉक्टर ने महसूस किया कि जीवन अप्रत्याशित है। यह अप्रत्याशित घटनाओं की एक श्रृंखला थी, प्रत्येक अपना सबक सिखा रही थी। उसने दिन की घटनाओं पर विचार किया, यह समझते हुए कि वे एक चेतावनी थी जो उसे अपनी प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन करने का आग्रह कर रही थी। यह क्रूर और दयालु, भयानक और विनोदी, सब कुछ एक साथ हो सकता है।
उसके द्वारा महसूस की गई भावनाओं का मेल भारी था, फिर भी ज्ञानवर्धक था। वह समझ गया कि जीवन की अप्रत्याशितता ही उसे इतना गहराई से सुंदर और भयानक बनाती है। सांप और शीशा एक कठोर अनुस्मारक के रूप में काम करते थे कि घमंड एक खतरनाक लिप्तता हो सकती है, खासकर जब वास्तविक खतरे आसपास मंडरा रहे हों। उसने जीवन की सरल अप्रत्याशित सुंदरता की सराहना करते हुए अधिक ध्यान से जीने की कसम खाई।